नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की आबो हवा आज भी बहुत खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। आज सुबह 6 बजे के करीब औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 362 दर्ज किया गया। वहीं आज इलाकाई इलाकों के अंदर आज भी धुंध देखने को मिली। सुबह सैर पर निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ऐसे में लोगों की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब वहां पर स्मॉग की एक सफेद चादर आसमान में छाई हुई थी। हर पल सांस लेना जहरीली सांस लेने के बराबर साबित हो रहा था और लोगों के लिए बेहद मुश्किलात वहां पर आ रही थी। ये दिल्ली NCR का हाल है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, हर जगह एक सी ही तस्वीर नजर आ रही है। लगातार 5वें दिन दिल्ली की हवा खराब रही और ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर कैटेगरी में बरकरार रहा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 362 दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा के 4 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला की तैयारी की जा रही है। प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां भी बढ़ गई हैं और ऐसे में लोगों को लगातार यहां पर जहरीली सांसों के बीच में, हवाओं के बीच में रहना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर NCR के अंदर स्मॉग यानी कि जहरीले धुएं की एक चादर बिछ चुकी है और ऐसे में लगातार 5वें दिन भी यहां पर जहरीली हवाएं ही बनी रही। आइए अब आपको 6 हम ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली NCR की जहां पर स्मॉग की चादर आपको नजर आएगी। मैक्समुलर मार्ग देखिए, लुटियंस का इलाका, इसके अलावा हुमायूं रोड देखिए, सुब्रमण्यम भारती मार्ग देखिए, लोधी रोड, JLN स्टेडियम, लाल किला। ये दिल्ली की 6 ऐसी तस्वीर, 6 ऐसे इलाकों की जहां पर स्मॉग की चादरें साफ तौर पर आज सुबह दिखाई दी हैं। कुछ जगहों पर लोधी रोड की आप तस्वीर देखिए, इतनी इस हद तक यहां पर स्मॉग था कि सुबह होने के बावजूद भी यहां पर अंधेरा नजर आ रहा था। लाल किले की आप तस्वीर देखिए, यहां पर लोगों को गाड़ियों की लाइटें जलाकर गुजरना पड़ा वहां से, इतनी इस हद तक यहां पर स्मॉग यानी कि धुएं की चादर थी। इसके अलावा सुब्रमण्यम भारती मार्ग की आप तस्वीर देखिए, आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये एक जहरीले धुएं की परत है जिसे हम स्मॉग कहते हैं। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग इलाकों की, 6 ऐसी तस्वीरें जो स्मॉग की स्थिति बताने के लिए काफी हैं। तो मैक्समुलर मार्ग, हुमायूं रोड और ऐसे तमाम अलग अलग तस्वीरें। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो 31% दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है और 69% दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है। जो बाहर से प्रदूषण दिल्ली के अंदर आ रहा है वो 69% है। अगर मोटा मोटी कहें कि 30% दिल्ली के लोग प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और 70% दिल्ली के बाहर से प्रदूषण आ रहा है। जो CSE की रिपोर्ट, सफर के डेटा को एनालिसिस करके जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, दिल्ली के अंदर हम एंटी डस्ट कैंपेन 2 महीने से चला रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर हम चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर तो नहीं चल रहा है। हमने जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने सितंबर के महीने में ज्वाइंट मीटिंग की थी, तभी निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर हमने 24/7 बिजली की गारंटी की है, जिससे जो दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट से पोल्यूशन होता था उसको कंट्रोल किया है। NCR के अंदर भी 24/7 बिजली की गारंटी की जाए, तभी जो जेनसेट का पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। हमने दिल्ली के अंदर 1,500 जो पोल्यूटेड फ्यूल पर इंडस्ट्री चलती थी उसको PNG में कन्वर्ट किया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का डेटा है, NCR के अंदर भी ये काम करना था और नहीं किया गया। कई जगहों पर थोड़े मोड़े कुछ काम करके कागज भर दिए गए। बस हमने निवेदन किया था कि इस काम को किया जाए। दुर्भाग्य इस स्मॉग के बीच में यह है कि तमाम सरकारें एक दूसरे राज्यों के ऊपर यह जिम्मेदारी थोप रही हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेकर इसको ठीक करने में यकीन नहीं रखता नजर आ रहा। बहुत ज्यादा चीजें तब्दील होती नजर नहीं आ रही। दिल्ली NCR के 3 इलाकों से हमारे 3 सहयोगी जुड़े रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐश्वर्या जैन, इसके अलावा गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और गुरुग्राम से राज वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं दिल्ली की स्थिति को समझने के लिए ऐश्वर्या के पास चलता हूं। ऐश्वर्या, पिछले 5 दिनों से लगातार स्मॉग की चादरें हम देख रहे हैं, बल्कि दिवाली के बाद से, और ये 5वां दिन है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है। बिल्कुल यही हालत लगातार बनी हुई है और इसका जो खामियाजा है ये दिल्ली की जनता भुगत रही है। लगातार
जो पोल्यूशन का स्तर है वो बहुत खराब यानी वेरी पुअर कैटेगरी में मौजूद है, जो वाकई में आम जनता के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत इमरजेंसी में काम ना हो वो घर से बाहर ना निकले और वो घर में ही रहे, क्योंकि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है, उन लोगों को खासी दिक्कतें हो सकती हैं। ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। इसके एक तरफ जहां पर जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरी सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी किस तरीके से दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा कि जब तक आसपास के इलाके यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन तमाम शहरों को लॉकडाउन नहीं किया जाता है, तब तक दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। पराली की समस्या उन्होंने बताई, लेकिन साफ तौर पर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि पराली, जिसका मुख्य कारण और वजह लगातार दिल्ली सरकार कह रही थी कि दिवाली के बाद इसके कारण बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हुआ, वो सिर्फ 4% का ही गिना गया। हालांकि जो ऑफिशियल डेटा है उसमें 900 से 1000 केसेस लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लगातार दिल्ली सरकार का कहना है कि दूसरी ओर कहीं ना कहीं एंटी डस्ट कैंपेन, ग्रीन दिल्ली ऐप और तमाम अलग अलग कैंपेन्स को वो लोग लगातार जारी रख रहे हैं। जो ऑड इवन फेज 2 है उसको भी जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा, लेकिन इन तमाम कैंपेन्स को करते करते बहुत देरी हो चुकी है। दिल्ली की जनता आज भी अब हालात ये है कि आपको तत्काल आपको इंस्टेंट रिलीफ देना होगा। आप वो सब करेंगे कि आगे ऐसी स्थिति पैदा ना हो, तो वो तो बेहतर होगा, लेकिन आप इंस्टेंट रिलीफ कैसे देंगे? ये जो तस्वीरें नजर आ रही है इन्हें कैसे रोकेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात दिल्ली की बता रहे थे ऐश्वर्य है, लेकिन गाजियाबाद जो कि दिल्ली से बेहद सटा हुआ इलाका है, वहां स्थिति क्या है जतिन गोस्वामी बताएंगे। जतिन, देखिए, गाजियाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 400 के आसपास बना हुआ है और ये लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में चिंता बढ़ रही है। रोजाना हम ये देख रहे हैं कि 800 से 900 नए मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं और ये सब वही मरीज हैं जो प्रदूषण के चलते बीमार हुए हैं। मसलन उनमें खराश, खांसी और दम घुटने जैसी जो तकलीफ है, सांस फूलने जैसी जो तकलीफ है, वो कहीं ना कहीं आ रही है। तो ये बेहद चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि प्रिकॉशन काफी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं जो जाहिर है चिंता बढ़ाती हैं। आप देखिए, इस समय भी आप नजारा देखिए, सामने आपको काफी ज्यादा धूल उड़ती हुई नजर आएगी। रोड के उस तरफ का नजारा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि धूल काफी उड़ रही है। तो धूल उड़ने को लेकर जो उपाय पुख्ता तौर पर किए जाने चाहिए वो भी कहीं ना कहीं उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर टूटी हुई सड़कें भी हैं। हमने देखा कि स्मॉग, एंटी स्मॉग गन जो है उसका इस्तेमाल तमाम जगहों पर पेड़ पौधों पर भी किया जा रहा है, जिससे जो डस्ट है वो हटाया जा सके, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो रही है और ये स्थिति बद से बदतर हो चली है और ऐसे में इंस्टेंट रिलीफ मिल नहीं रहा। स्मॉग की चादर लगातार देखने को मिल रही है, इसके बावजूद अब यहां पर लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका भी, ऐश्वर्या आपका भी जानकारी देने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर दिल्ली की स्थिति की बात करें तो अभी तक दिल्ली में स्थिति साफ नहीं है। इसमें जो चादर है स्मॉग की वो लगातार बनी हुई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अजीत की एक रिपोर्ट आप देखिए। मौसम में प्रदूषण इस कदर फैला हुआ है कि लोग परेशान भी हो रहे हैं और इस परेशानी से तमाम बीमारियों से ग्रसित भी हो रहे हैं। लेकिन अभी ताजा हालात की बात कर ले हम तो इस समय आप सीधे देखेंगे आसमानों में कहीं न कहीं अभी भी इस स्मोक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यानी जो ये पूरी हम कहें तो प्रदूषण है वो प्रदूषण साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी बात करें हम तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का फिलहाल पौड़ी राहत जरूर थोड़ी सी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अगर हम बात कर ले आनंद विहार का, जहां आनंद विहार में कल यानी बीता हुआ कल जो था वो 400 से पार था, तो वहीं आज आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 बता रहा है। वहीं एनआईसीसी की बात कर ले हम तो वहां पर भी जो इंडेक्स बता रहा है वो 383 बता रहा है। मंदिर मार्ग की बात कर ले हम तो 314 बता रहा है और साथ ही साथ आईटीओ की बात कर ले हम साफ तौर पर देखेंगे कि 343 मेरे हाथ में ये इंडेक्स है। गाजियाबाद में मौजूद हूं जहां पर देश की राजधानी के कई मुख्य इलाकों से ज्यादा प्रदूषण है। सबसे पहले आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स आज दिखा देते हैं गाजियाबाद का क्या है। ये 365 है। आप देखिए तस्वीरों में आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, ये 365 है। और वहीं अगर हम दिल्ली की तरफ चलकर आपको दिखाएं तो ये दिल्ली का 345 है। जो मौजूदा है सुबह करीब 10 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप सामने देख लीजिए, ये धुंधलापन आपको नजर आएगा
कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो ये प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है। आपको ये बता दें, गाजियाबाद में एक आदेश आया जिसमें ये कहा गया कि स्कूल बंद किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। दिल्ली जो गाजियाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर स्कूलों की छुट्टी है। ऐसे में बहुत सारे अभिभावक जो हैं फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से डर रहे हैं। पराली एक कारण है जिसको लेकर सरकारों की चिंता बढ़ी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि कब इस पूरे प्रदूषण से लोगों को निजात मिल पाता है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर की हवा है वह जहरीली होती हुई जा रही है और हम इस वक्त दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद हैं। अगर नोएडा की आज हम एक्वाई लेवल की बात करें तो आज 695 यानी 700 के आसपास पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं जो नोएडा की हवा है वो जहरीली होती हुई जा रही है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा भी एक्वाई लेवल है वो 343 यानी 350 के आसपास देखा जा रहा है। लगातार पोल्यूशन का लेवल है वह बढ़ता हुआ जा रहा है। आप मेरे पीछे देखोगे, मैं इस वक्त दिखाना चाहूँगा कि जो ग्रेटर नोएडा की सड़कें हैं वो धुंध से लगातार भरी हुई है। देखोगे सड़कों पर किस तरह से जो धुंध है वो सड़कों पर छाई हुई। कहीं ना कहीं वो लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं अब ग्रेटर नोएडा प्रशासन द्वारा तमाम तरह के जो कदम है वो उठाए गए। जो एक्वाई लेवल है वो नोएडा का दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। नोएडा से जत कुमार, इंडिया न्यूज। बढ़ते प्रदूषण के चलते एनसीआर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, सांस से जुड़ी तकलीफ के मरीजों की संख्या, उसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं एनसीआर के गाजियाबाद में मौजूद हूं, जिला अस्पताल में मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप आंकड़ों को भी बखूबी समझ लेंगे। देखिए, ये जो कतार लगी है ये मरीजों की कतार है और इनमें ज्यादातर वो मरीज हैं जो प्रदूषण के चलते किसी ना किसी सांस की तकलीफ से जूझ रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 5 से 6 दिनों में ऐसे करीब 4000 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में पहुंचे हैं जिन्हें सांस से जुड़ी कोई समस्या थी। और यही नहीं, त्वचा से जुड़े जो मरीज हैं, त्वचा रोग से जुड़े जो मरीज हैं वो भी लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रदूषण किस तरह से जो लोग हैं उन पर कहर बन रहा है। कुछ मरीज जो हैं कतार में लगे, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, किस समस्या को लेकर आए हैं आप? प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है एनसीआर में, क्या तकलीफ हो रही है? बुखार हो रहा है और हाथ पाँव में दर्द हो रहा है और आंखों में जलन सी हो रही है। आंखों में जलन क्या ये पहले थी या फिर ये बढ़ते प्रदूषण की वजह अभी हुई है? जी, स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है। प्रदूषण का ये स्तर नियंत्रित करने की हर कोशिश कहीं ना कहीं कहें तो लगभग नाकाम साबित हो रही है। अब देखना यह है कि कैसे इस बड़ी और गंभीर होती समस्या से प्रशासन, सरकार लोगों को निजात दिलवा पाते हैं। गाजियाबाद में जिला अस्पताल से जतिन गोस्वामी। दिल्ली सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए जो आवश्यक मिले हैं उसमें किसी मंत्रालय, किसी भारत सरकार की कोई बाधा नहीं। सवाल यह है कि ये तो उन्हें देखना है कि इंडस्ट्रीज को बनाए जाने के भी प्रावधान हैं, उनमें भी प्रदूषण मुक्त परिस्थितियों में ही इंडस्ट्रीज के सृजन के प्रावधान है, उसका ठीक से पालन करें। सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी है कि मुख्यमंत्री साहब है कहाँ? इतना गंभीर विषय आज हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है। स्कूल बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पिछले 7 सालों में ध्वस्त हुआ है, डीटीसी बसों का जो वेड़ा था वो लगभग 1500-1600 में सिमट गया है। 7000 बसें शीलाजी के समय में थी। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। वो अपने चुनावी टूरिज्म पे घूम रहे हैं। कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए। ये शिफ्टिंग ऑफ ओनस ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा, अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये तो आपने सुना कि राजनीति के धुरंधर आखिर क्या कह रहे हैं और क्या मानते हैं इस बात पर, लेकिन कुल मिलाकर पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझने वाले क्या समझ रहे हैं, अब एक पर्यावरण की जुबानी सुनिए।
निर्देश पे CAQM ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया था और उसके तहत जो है वो लॉकडाउन कहते हैं कि सारे के सारे स्कूल्स जो हैं दिल्ली NCR के वो इंडेफिनिटली बंद होंगे, ट्रक्स की मूवमेंट बंद होगी, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे भी बैन लगा है और बहुत सारे कोल थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं दिल्ली के इमीडिएट पेरिफेरी पे उसके ऊपर भी प्रतिबंध, एक टेम्पररी शटडाउन का आदेश दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि ये निर्देश है इसलिए क्योंकि जिस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह में भी दिल्ली में है, 400 से ज्यादा हम पार कर चुके हैं और मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात अगर हम सुने तो अगले 10 दिनों तक स्थिति जो है वेदर कंडीशंस के कारण, इंटेंसिफाइड स्टबल बर्निंग के कारण जो है स्थिति और खराब हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमें लॉकडाउन पे ही अभी भरोसा है क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शायद लॉकडाउन से 100 से 200 AQI जो है कम हो जाए। तो वायु प्रदूषण हर स्तर पर इंसान के लिए कितना खतरनाक है ये समझना जरूरी है क्योंकि वायु प्रदूषण अगर होता है तो उससे हमारी हर सांस जो हम लेते हैं वो जहरीली सांस में तब्दील हो जाती है और इसका असर ये होता है कि हमारी जो औसत उम्र है वो भी घट जाती है। इसकी वजह क्या होती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वायु प्रदूषण 1.8 यानी कि साल तक कम करता है। स्मोकिंग 1.6 साल तक कम कर देता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल लेने वालों की औसत उम्र 11 महीने तक कम हो जाती है, तो वहीं ड्रग्स लेने वालों की उम्र भी 11 महीने तक औसत कम हो जाती है। ऐसे में गंदा पानी जो पीते हैं उनकी औसत उम्र मानी जाती है कि 7 महीने तक कम हो जाती है। सड़क हादसे 4.5 महीने कम करते हैं। ऐसे में HIV 4 महीने, ऐसे ही मलेरिया की अगर हम बात करें तो 4 महीने वो भी औसत उम्र को कम करता है। टीवी 3.5 महीने और आतंकवाद 22 दिन। तो ये वायु प्रदूषण ज्यादा हत्यारा नजर आता है, इससे औसत उम्र घटती है और इसकी वजह साफ साफ तौर पर देखा जाता है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की, क्योंकि इस पर काफी बहस होती है कि वायु प्रदूषण जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा होता है कि पटाखों से ज्यादा होता है। वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट का जो हिस्सा है वायु प्रदूषण में वो 51% का है, सबसे ज्यादा। और घर का जो धुआं होता है, घर से निकलने वाले जो धुआं होता है वो 13% तक का हिस्सा रखता है। इंडस्ट्रीज से 12% का वायु प्रदूषण होता है। कंस्ट्रक्शन साइट से 7% का प्रदूषण होता है। बिजली 5% का वायु प्रदूषण करती है। इसके अलावा सड़कों पर जो धूल उड़ती है उसे 4% का वायु प्रदूषण होता है। कचरा 5% वायु प्रदूषण फैलाता है और बाकी वजह जो है वो 4% में कवर अप होती है। तो ये रही किस तरह से वायु प्रदूषण फैलता है और उसकी हिस्सेदारी किसकी ज्यादा होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की 51% हिस्सेदारी है जो कि सबसे ज्यादा है। तो वायु प्रदूषण इस वक्त सबसे ज्यादा है। दिल्ली NCR के अंदर एक स्मॉग की चादर आपको साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है और ऐसे में सुरक्षित रहिए और खुद को बचाकर रखिए। N95 मास्क का इस्तेमाल करते रहिए जिससे कि आप इस प्रदूषण से, इस स्मॉग से काफी हद तक खुद को, अपने परिवार को बचा सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।